दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल जो है बदल चुका है। आपने सही सुना है। अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो दो चीज चेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो फॉर्म 26AS एंड सेकंड आपके AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। 26AS के अंदर आपको TDS और TCS रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो होती है, लेकिन AIS की बात करें ना ही सिर्फ TDS और TCS रिलेटेड बल्कि SFT रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं एक लिमिट से ज्यादा, या अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स की पेमेंट की है, कैश डिपॉजिट करवा देते हैं बैंक के अंदर, या करंट बैंक अकाउंट हो या सेविंग बैंक अकाउंट हो, एक लिमिट से ज्यादा अगर आप डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉवल आप करवाते हैं, प्रॉपर्टी की खरीद बेच करते हैं, शेयर्स की लेन देन करते हैं, या म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप निवेश करते हैं, आपकी अगर कोई डिविडेंड इनकम आती है या ब्याज की इनकम आती है, फिक्स डिपॉजिट के ब्याज की इनकम आ रही है, या आपका सैलरीड पर्सन आपकी सैलरी इनकम आ रही है, या अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर दी है उसकी रेंट की इनकम आ रही है, ये सभी डिटेल जो है वो आपके AIS के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। इनके अलावा अगर आप कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करते हैं या एडवांस टैक्स की पेमेंट करते हैं, आपकी कोई डिमांड की नोटिस है या आपका कोई रिफंड बनता है, तो वो भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके AIS के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। इनके अलावा कोई अदर इंफॉर्मेशन है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर आपको ब्याज दिया है रिफंड पर, तो वो भी आपके AIS के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो ये दोनों फॉर्म चेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है इसके अंदर जो है बदलाव किया है। अब आप AIS जो वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। पहले जो AIS है, इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर सर्विस टैब के अंदर जाकर आप AIS 4th या 5th ऑप्शन में आपको मिल जाता था, लेकिन अब आप डायरेक्टली जैसे इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, आपको डायरेक्टली टैब जो है डायरेक्ट एक्सेस जो है अब आपको मिल जाएगा। अब डायरेक्टली जो है आप AIS जो है वो चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इनके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है वो ई फाइलिंग के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको AIS का टैब दिख जाएगा। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर अब एक डायरेक्ट टैब जो है वो आपको शो हो जाएगा AIS का, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली AIS की वेबसाइट पर जाकर आप उसको व्यू कर सकते हैं। सभी इंफॉर्मेशन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। AIS एक कंप्रेसिव इंफॉर्मेशन है, टैक्स पेयर चाहता है तो अपना वो फीडबैक भी दे सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि जो टैक्स पेयर है अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार AIS को जरूर चेक करें, जिस वजह से ये अपडेट जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर किया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कैसे आप AIS जो है वो अब नए तरीके से चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस कैसे आप कर पाएंगे अब अपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को, जिसको आप एनालिसिस करके जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी जा रही है, फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड, बैंक रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन AIS के अंदर दी जा रही है, वो आपको कंसीडर करनी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको सीधे सीधे नोटिस आ सकती है। तो दोस्तों AIS को चेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आ जाते हैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और चेक करते हैं कि कैसे आप डायरेक्ट एक्सेस करके अपनी AIS को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। आ जाते हैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले अपने इनकम टैक्स पोर्टल वेबसाइट पर आते हैं, जहां पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन के लिए आपको यूजर आईडी डालना रहेगा। तो एक बार अगर आप यूजर आईडी डाल देते हैं, जिसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। तो हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं और इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको चेकबॉक्स बटन दिया जाएगा, जहां पर आपको टिक कर देना है और अपना पासवर्ड डाल के उसको फिर कंटिन्यू कर देना। आपकी जो प्रोफाइल है इनकम टैक्स पोर्टल खुल जाएगा। आप सीधे सीधे देख सकते हैं AIS का जो टैब है वहां आपको दिख रहा होगा। ये डायरेक्ट टैब है, आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक और डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसके अंदर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, ये आपको डायरेक्टली जो है AIS के पोर्टल पर यानी कंप्लायंस पोर्टल पर लेके जाएगा, जहां पर आप अपना AIS जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यहां पर AIS रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसको आप केयरफुली रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम AIS पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप AIS पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दो इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, एक तो TIS और दूसरी है AIS है, टैक्स इंफॉर्मेशन, और दूसरी है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो यहां पर आपको टैक्स TIS पर जो है क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम TIS पर क्लिक करते हैं तो TIS टैक्स इंफॉर्मेशन समरी जो हमारे सामने खुल जाती है, जहां पर हमारी इनकम रिलेटेड जैसे सेविंग बैंक अकाउंट का डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, या आपने शेयर्स परचेज, या अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी भी दिखाई देती है। तो आपकी ये जो इनकम रिलेटेड समरी जो है वो आपके AIS के अंदर दिखाई देगी, जहां पर प्रोसेस वैल्यू और जो भी डिराइव्ड वैल्यू है ये दोनों आप कंपेयर कर सकते हैं। इसको आप चाहे तो डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर अगर आप चेंज करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का भी जाकर आप चेक
कर सकते हैं। अब आ जाते बात करते हैं एआईएस की, जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी टीडीएस टीसीएस रिलेटेड। पार्ट बी के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दिखाई देगी टीडीएस और टीसीएस रिलेटेड। इसके बाद एसएफटी रिलेटेड, जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, आपने शेयर्स में फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं, एक लिमिट से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट रिलेटेड अगर आपको जो ब्याज है शेयर्स में डीलिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड रिलेटेड। फिर पेमेंट ऑफ टैक्स रिलेटेड कॉलम दिया गया, जहां पर आपने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स पे किया है, डिमांड रिलेटेड अगर आपकी कोई डिमांड है या आपका कोई रिफंड अगर है पिछले सालों का, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिखाई देगी। और लास्ट आपको अदर इंफॉर्मेशन, अगर आपका कोई इनकम टैक्स द्वारा रिफंड दिया गया है इंटरेस्ट का, तो वो आपको इस कॉलम के अंदर दिखाई देगा। तो ये तो एआईएस जो है वो आप चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट मोड यहां पर जो दिया गया, आप चाहे तो इसको जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप पीडीएफ जो है एआईएस की, पीडीएफ एआईएस हो गया, टीआईएस हो गया, आप उसकी पीडीएफ भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो जो भी आपका पैन है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, पासवर्ड डालकर आप अपना एआईएस जो है वो पीडीएफ में भी ओपन करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, जो है ई फाइलिंग के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आप नीचे जाकर चेक कर सकते हैं। व्यू एआईएस अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको एआईएस का टैब मिल जाता है। फिर से आपको प्रोसीड इस पे करेंगे तो फिर से आपको जो है एआईएस की वेबसाइट पर ले जाएगा। यानी दो मेथड है यहां पर, डायरेक्ट मेथड है और यहां पर जो ई फाइलिंग के थ्रू। पहले जो होता था वो सर्विस के अंदर यहां पर चौथे या पांचवें ऑप्शन के अंदर दिया जाता था एआईएस, जो अब वहां से हटा दिया गया है।